घनानंद घनानंद की अगली व्याख्या देखिए। तेरे देख बेको सब ही त्यों आने देखी करी, तू ही हो जो न देखो तो दिखाऊं काई गति रे। सुने निरम मोई एक तोई सो लगाव मोही, सोही कही कैसे ऐसी निठुराई अति रे। विश्व की कथा नहीं मानी सुधा पान करो जान, जीवन निदान है बिसासी मारी मति रे। जाही जो भजे सो ताही तजे घन आनंद क्यों, हति के ही तूने कहो काहू पाई पति रे। यह अवतरण घनानंद कवित्व से अवतरित है। इसमें प्रेमिका प्रियतम के प्रति अपने प्रेम की एकनिष्ठता, अनन्यता, गंभीरता की ओर संकेत करती हुई तथा प्रियतम की निष्ठुरता पर आक्षेप करती हुई कह रही है, तेरे देख बेको सब ही त्यों अनदेखी करे। सभी त्यों का अर्थ होता है सभी और, तू ही मन तू ही, सो ही मनी शोभा देना। तेरे देख बेको सभी त्यों ही अनदेखी करे। हे प्रियतम, एकमात्र तुम्हें देखने के लिए ही मैंने सब ओर से अपनी दृष्टि हटा ली है, अर्थात मैंने सभी ओर देखना बंद कर दिया है। मेरे हृदय में केवल तुम्हारे लिए ही प्रेम है और मेरे जो ये नेत्र है मात्र तुम्हें ही देखना चाहते हैं, अन्य किसी को भी नहीं। यदि तू भी इन्हें न देखे तो तू ही जो न देखे अर्थात तू ही इनको देखना नहीं चाहे तो दिखाऊं काही गति रे। तो मैं अपनी जो दुखद अवस्था है, मेरी जो दुखद दशा है, इसको मैं किसे दिखलाऊं। अतः मेरी विशेषता यह है कि मैंने चारों ओर से देखना बंद कर दिया है, सब ओर से मेरी दृष्टि को खींच लिया है और मात्र तुम्हें ही देखना यह पसंद करती है। लेकिन तू ही जो न देखे, लेकिन तुम ही यदि मेरी इस दशा को नहीं देखती हो तो दिखाऊं काही गति रे, तो मैं अन्य किसे इसे दिखलाऊं। कहने का मतलब यदि यह है कि यदि तुम भी मेरी इस एकनिष्ठता को, मेरी इस एकनिष्ठ प्रेम दशा को नहीं समझती हो तो फिर ऐसा कौन है जिसे मैं इसे समझाने का प्रयास करूं। अर्थात अन्य कोई मेरी दीनहीन दशा को समझ नहीं सकता। आगे देखो, सुन निर्मोही एक तोही सो लगाव मोही। हे निर्मोही सुन, एक तुम्ही से मुझे प्रेम है, तोही सो लगाव मतलब तुम्ही से मुझे प्रेम है, फिर भी तुम्हारी ऐसी और इतनी अधिक निष्ठुरता कैसे शोभा दे सकती है। सुन निर्मोही एक तोही से लगाव, हे निर्मोही, हे निर्दयी, एकमात्र तुम्ही से मुझे लगाव है, सोई कही कैसे ऐसी निठुराई अति रे। फिर भी तुम्हारी ऐसी और इतनी अधिक निष्ठुरता कैसे शोभा दे सकती है। कहने का मतलब यह है कि प्रेम की ऐसी अनन्यता की तुलना में, ऐसी एक निष्ठता की तुलना में तुम्हारी जो ये निष्ठुरता है वह अच्छी नहीं लगती, वह स्वाति नहीं है। अर्थात मेरा तो तुम्हारे प्रति एकनिष्ठ प्रेम है और मैं तुम्हारे प्रति जितना अनन्य हूँ उतनी ही तुम मेरे प्रति निर्मोही बनी हुई है। विश्व सी कथानी मानी सुधा पान करो जानी। फिर वो क्या कहते देखो, हे प्रियतम सुजान, विश्व की कथानी कि विश्व के समान मेरे और तुम्हारे प्रेम को लेकर जो अपवाद की कथाएं थी, अर्थात लोक में जो अपवाद फैला हुआ था उसको भी मैं अमृत के समान पीता हूँ। अर्थात मेरे और तुम्हारे प्रेम को लेकर के जो उलाहना दी जाती थी, जो जिस अपवाद को मैंने सहन किया था, उस अपवाद को मैं अमृत के समान पीता हूँ। कहने का मतलब है जो विश्व की कथा थी उसको भी मैंने तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर अमृत मान लिया और लोक अपवाद जो मुझे झेलने पड़े उनको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, उनका मुझ पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जीवन के निदान बिसासी मारी मती रहे। लेकिन बिसासी
विश्वासी का अर्थ होता है विश्वघाती, विश्वासघाती जो होता है ना, विश्वासघात करते हैं किसी के साथ, धोखा। मति मानी मत, भजे मानी प्रेम करे, हितुनि मानी प्रेमी को, और हति लिखा हुआ ना इसमें, हति, हति का अर्थ होता है किसी को मारना, है ना, ठीक है। तो इसलिए हे विश्वासघाती, हे धोखेबाज, जीवन का आधार लेकर भी मुझे मत मार। जीवन निदान, कि तुम ही मेरे जीवन के आधार हो, विश्वासी माती मती रहे, इसलिए तुम इस प्रकार विश्वासघात करके मुझे प्रताड़ना मत दो या मुझे मत मारो। कभी घनानंद जी क्या कहते हैं आगे देखो, कि जिससे जो प्रेम करता है वह उसे कैसे छोड़ सकता है। जाई सो जो भजे सो ताई कैसे तजई, और जिससे जो प्रेम करता है वह उसे कैसे त्याग सकता है। हति के हेतु काई पति रहे। अब तुम ही बताओ कि अपने हितैषी को मारकर क्या किसी को प्रतिष्ठा मिल सकती है। पति रे पाई पति रे, मतलब किसी को प्रतिष्ठा मिल सकती है, किसी को यश मिल सकता है। अर्थात अपने हितैषी को मारकर कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकता, ना तो उसे सुख की प्राप्ति होती है और ना ही उसे किसी प्रकार की प्रतिष्ठा मिल पाती है। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने किसी को दुख दिया हो और वह प्रतिष्ठित रहा हो। ऐसा कहने का मतलब है कि यदि कोई किसी को सताता है तो उसका फल उसे अवश्यंभावी प्राप्त होता है। अगली वाक्य देखिए, निस्घोष खरी उर माज हरी छवि रंग भरी मुँह चायन की, तकी मोरन त्यों चख डोर रहे, ढरी गो ये डोरन बहान की, चटी चटी दे कटी पे बटी प्राण गए, गति सो मति में अब गाहन की, घनानंद जान सखी लखी, जब ते जग लागियो मोहे करान की। बड़ी मार्मिक बात इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुई है। देखिए, निस्घोष, निस का अर्थ होता है रात, घोष दिन, और माज माने हृदय में, आड़ी माने चुभना। यह भी घनानंद कविता से अवतरित है। इसमें नायक नायिका के जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर मुग्ध हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है। तब उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो आसक्ति उनके प्रति है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में उद्घाटित हुआ है। देखो, निस्घों से अरी और माज अरी छवि छवि रंग भरी मुर चावन की, मुर चावन की मानी मुड़कर देखने की जो चाह भरी छवि थी, कि जाते समय मुड़कर देखने की प्रियतमा की जो सुखदायी आनंददायी प्रिय छवि थी, और वह मेरे हृदय में आकर के अड़ गई है, और वह उत्तम छवि मेरे हृदय में रात दिन स्मृति के रूप में समाई हुई है। अर्थात जाते समय मैं मुड़कर उन्हें देखा तो उनकी जो सुंदर छवि मेरे नेत्रों में अंकित हो गई थी, उस छवि के सारे ही मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। ताकि मोरन जो चख डोरन की, ये जो डोरन की है माने डल गई, माने साथ हो लिए, डर गई है ना, जिसमें ये डोर लिखा हुआ है ना, डोर मतलब उनके साथ में होना। जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, है ना, वो जा रही थी तो मुड़कर मेरी ओर देखा, वैसे मेरे नेत्र उनके साथ हो लिए। ताकि मोरन चो चख डोर रहे, चख यानी होता नेत्र, मैंने मुड़कर मेरी ओर देखा तो मेरे नेत्र उनके साथ हो लिए, और प्रभा के ढलने के समान ही मेरा हृदय भी ढलकर बहने लगा। जेकार जो प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह मान लो, तो वो ढलकर मतलब ऊंची जगह से ढलकर निम्न जगह चला जाता है। उसी प्रकार मेरे नेत्र भी जो सुजान है उनके सौंदर्य की ओर अनुरक्त हो गए, ढल गए। चटी दे कटी पे बड़ी प्राण गए, चटी दे कटी पे, चट मान होता है शीघ्रता से, कटी कमर, ठीक है। जब नायिका अपनी कमर में, है ना,
द्रुत गति से बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी। कहने का मतलब है कि एक विशेष मुद्रा में जैसे ही वे आगे बढ़ी, वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उनके साथ में चले गए। वैसे ही मेरे जो प्राण थे, मेरा जो मन था, वह उनके साथ ही चला गया। कविवर घनानंद जी आगे क्या कहते हैं, देख गति सो मति वह अवगाहन की, अर्थात वे जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही मेरा मन भी उनके साथ ही चला गया। कविवर घनानंद जी आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि घनानंद जान लखी जबते जग लाग्यो मोहे करान की, कि कहते जब से मैंने घनानंद आनंद प्रदान करने वाली उस प्रियतमा सुजान को देखा है, तब से मुझे व्याकुल रहने की या कराने की रट सी लग गई है। कराहन की जक लगी, जक मनी आदत पड़ गई है या रट सी लग गई है, अर्थात जब से मैंने सुजान को देखा है तब से मुझे दुख में रहने की एक आदत सी पड़ गई है, क्योंकि मेरी जो प्रियतमा है उनके प्रति मेरी आसक्ति इतनी अधिक है कि मैं चाहने पर भी अपनी आसक्ति को उनसे दूर नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने जब से उनको देखा है तब से ही मैं उनके वियोग में संतप्त हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। इन पंक्तियों में एक जो नायक है उसकी व्यवस्था का वर्णन किया गया है और प्रेम के एकांकीपन का, एकांकीपन मतलब एक तरफा जो प्रेम होता है उसका भी सुंदर चित्रण हुआ है। धन्यवाद।